देखो इधर अब अपन नंबर नेम पढ़ेंगे, है ना। नंबर नेम पढ़ने से क्या है, एक तो अपन को सबका स्पेलिंग आ जाएगा, है ना। और टीचर मोस्टली क्या करेगी, या तो डिक्टेशन में बोलेगी ईदन ये लिखो करके, है ना, या तो फिर ये नंबर्स दिए रहेंगे उसके आगे स्पेलिंग लिखना है। तो ये नंबर नेम करने के पहले आपको ना 50 से 100 तक ही आने वाला है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 50 से 100 तक का नंबर नेम याद करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखो 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसका स्पेलिंग अगर आपको आ गया तो आप ये पूरा नंबर नेम बहुत ईजिली लिख लोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो 50 दिया हुआ, 50 क्या होता है, 50 क्या होता है 50, है ना। 50 होता है 50। फिफ्थ का स्पेलिंग क्या होता है, FIF, ये अपन को पहले से ही पता है, इधर को आता है FIF। ठीक है, फिफ्थ हो गया TTY, FIF फिफ्थ, TTY 50, FIF फिफ्थ, TTY 50, FIF फिफ्थ, TTY 50। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिफ्थ फिफ्थ लिखे, उसके फिर टी लिखे। फिर नेक्स्ट क्या है 60। 60 के लिए क्या करेंगे, 6 का स्पेलिंग लिखेंगे। 6 का स्पेलिंग क्या होता है, वेरी गुड, SIX, 6 हो गया। फिर यही टी का स्पेलिंग लिखेंगे 60 के लिए। 60 के लिए SIS 6, TYT 60। 60 के लिए SIX 6, TYT 60। 60 के स्पेलिंग के लिए SIX X, TYT 60। ओके, नेक्स्ट देखो 7070, ठीक है। 7070 के लिए भी कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ 60 के लिए अपन 6 का स्पेलिंग लिखे थे, वैसे 70 के लिए यहाँ पे 7 का स्पेलिंग लिखते हैं। 7 का स्पेलिंग क्या होता है, देन SEVEN 7। ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद फिर ये टी जो है उसको उतार देंगे, TY 70। ठीक है, 7070 का स्पेलिंग क्या होगा, SEVEN 7, TYT 70। 7070 के लिए स्पेलिंग क्या होगा, SEVEN 7, TYT 70। 7070 का स्पेलिंग क्या होगा, SEVEN 7, TYT 70। नेक्स्ट है 80। 80 के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे, जैसे देखो ये 60 के लिए 6 का स्पेलिंग लिखे थे, है ना, फिर टी वाई डाले थे। फिर 70 के लिए 7 का स्पेलिंग लिखे थे, फिर टी वाई डाले थे। वैसे 80 के लिए भी अपन 8 का स्पेलिंग लिखेंगे। 8 का स्पेलिंग क्या होता है, EIGHT 8। ठीक है, EIGHT 8। उसके बाद यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे ऑलरेडी टी है ना, इसलिए TY अपन नहीं लिखेंगे, सिर्फ Y लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना ऐसा, ये SIX 6 था, टी तो था नहीं इसलिए TY आया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो SEVEN 7 था, टी था क्या लास्ट, देखो यहाँ पे N है ना, टी नहीं था ना, इसलिए TY आया। पर 80 के लिए क्या होता है, EIGHT है यहाँ पे ऑलरेडी, इसलिए बस अपन Y लिखते हैं। ठीक है, 80 का स्पेलिंग क्या होगा, 80 का स्पेलिंग होगा, पहले 8 का स्पेलिंग लिखना है, EIGHT 8। फिर अपन टी ऑलरेडी है इसलिए अपन Y लिखेंगे 80। ठीक है, 80 का स्पेलिंग कैसे होगा, EIGHT 8, फिर Y लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी टी यहाँ पे है इसलिए Y आएगा 80। ठीक है, 80 का स्पेलिंग क्या होगा, 8 का स्पेलिंग EIGHT 8, फिर अपन क्या लिखेंगे, सीधा Y लिखेंगे क्योंकि टी ऑलरेडी है। फिर आया 90। 90 के लिए अपन क्या करेंगे, 9 का स्पेलिंग लिखेंगे, NINE 9। ठीक है, NINE 9। फिर उसके फिर क्या करेंगे, TY उतार देंगे। ठीक है, TY जैसे अपन 60 में 6 का स्पेलिंग लिखे, TY उतारे, 70 में 7 का स्पेलिंग लिखे, TY उतारे, वैसे 90 के लिए भी अपन 9 का स्पेलिंग लिखेंगे, TY उतारेंगे 90। ठीक है, 90 का स्पेलिंग क्या है, NINE 9, TYT 90। 90 का स्पेलिंग क्या है, NINE 9, TYT 90। 90 का स्पेलिंग क्या है, NINE 9, TYT 90। लास्ट है 100। तो सबसे पहले ह मतलब H, HUN, HUN, जैसे कि अपन बोलते नहीं, सन के लिए सन, सन के लिए, है ना, सन। वैसे ये HUN, ह मतलब H, आ मतलब U, न मतलब N, सन SUN। वैसे ये हन, HUN, हन। ठीक है, ह का उच्चारण आ रहा है इसलिए HUN, हन। फिर आएगा डर, ड मतलब D, र मतलब R,
ड मतलब डी, र मतलब आर। हंड, हंड्रेड, HUN हन, ड मतलब डी, फिर रेड का स्पेलिंग RED, रेड, RED, रेड। ठीक है ना। ये देखो, ये कौन सा कलर है, ये देखो इसमें देखो, ये रेड कलर है, रेड कलर वही है, RED, रेड, RED, रेड। हन, HUN हन, ड मतलब डी, फिर रेड, RED, रेड, 100। 100 क्या होता है, 100। 100 का स्पेलिंग क्या होगा, HUN हन, ड मतलब डी, RED, रेड, 100। ठीक है, 100, 100 का स्पेलिंग क्या होगा, HUN हन, ड मतलब डी, RED, रेड, 100। ठीक है, 100, 100 का स्पेलिंग क्या होगा, HUN हन, ड मतलब डी, RED, रेड, 100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अपन लिखना चालू करेंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ, सबसे पहले 50, 50 क्या होगा, 50। फिफ्थ का स्पेलिंग FIFF, फिफ्थ, TYT, 50। ठीक है, 51 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 50 का स्पेलिंग लिखिए, FIFF, TYT, 50। फिर आएगा 1 का स्पेलिंग ONE, 1। ठीक है, 5 to 52 का FIFF, फिफ्थ, TYT, 50, TWO2। 50, 53 का स्पेलिंग के लिए अपन फिफ्थ लिखेंगे, FIFF, TY, 50। फिर 3 का स्पेलिंग THREE, 3। अब 54, 54 का स्पेलिंग FIFF, TYT, 50, FOUR, 4। 54। फिर क्या दिया है, 55, ठीक है, FIFF, TY, 50, 5 का स्पेलिंग FIVE, 5। देखो, नेक्स्ट क्या दिया, 56, 56। तो पहले अपन 50 का स्पेलिंग लिखेंगे, FIFF, फिफ्थ, TYT, 50, फिर 6, SIX, 6। ठीक है, फिर 57, 57। तो उसके लिए सबसे पहले 50 का स्पेलिंग लिखेंगे FIFF, TYT, 50, उसके बाद 7, SEVEN, 7, 57। 58, 58 का स्पेलिंग FIFF, TYT, 50, फिर 8, है ना, EIGHT, 8, 58। फिर 59, 59। उसके लिए पहले FIFF, TYT, 50, फिर आएगा 9 का स्पेलिंग NIN, 9। ठीक है, फिर क्या आएगा, 60, 60। इसका स्पेलिंग कितना इजी आपको पता है ना। पहले अपन 6 का स्पेलिंग लिखते हैं, SIX, 6, फिर TYT, 60। फिर आया 61, 61 के लिए भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 60 का स्पेलिंग लिखेंगे, SIX, 6, TY, 60, फिर है 1, ONE, 1, 61। फिर 62, 62। उसके लिए 60 का स्पेलिंग पहले लिखेंगे, SIX, 6, TYT, 60, फिर TWO2। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, 63, 63, है ना। तो 60 का स्पेलिंग लिखेंगे, SIX, TYT, 60, फिर 3 का स्पेलिंग THREE, 3। फिर क्या दिया है, 64, 64। 60 का स्पेलिंग SIX, 6, TYT, 60, फिर 4 का स्पेलिंग FOUR, 4। फिर 65, 65, SIX, 6, TYT, 60, 5, FIVE, 5। फिर क्या दिया हुआ है, 66, है ना, 66 का स्पेलिंग। तो उसके लिए 60 का स्पेलिंग SIX, SIX, 6, TYT, 60, फिर आएगा 6 का स्पेलिंग SIX, 66। ठीक है, फिर 67 का स्पेलिंग SIX, 6, TYT, 60, 7 का स्पेलिंग SEVEN, 7। फिर देखो, 68, 68, SIX, 6, TYT, 60, फिर 8 का स्पेलिंग EIGHT, 8। फिर 69, 69, SIX, 6, TYT, 60, 9 एंड 9, 9 हो गया। फिर आया 70, 70। 70 के लिए स्पेलिंग क्या होगा, पहले 7 का स्पेलिंग SEVEEN, 7, फिर TYT, 70।
ओके। उसके देखो 7171, तो 7171 के लिए पहले अपन 70 का स्पेलिंग लिखेंगे SEVEEN 7 TYT 70, फिर 1 का स्पेलिंग ONE 1। नेक्स्ट है 7272, उसके लिए 70 का स्पेलिंग SEVEN 7 TYT 70, फिर क्या है TWO 2। उसके बाद फिर 7373, उसके लिए 70 का स्पेलिंग SEVEN 7 TYT 70 THREE 3। ओके। फिर आया 7474, SEVEN 7 TYT 70, 4 का स्पेलिंग FOUR 4। ठीक है। 7575, उसके लिए 70 का स्पेलिंग SEVEN 7 TYT 70, फिर 5 का स्पेलिंग FIVE 5। फिर 76 का स्पेलिंग उसके लिए 70 का स्पेलिंग पहले लिखेंगे SEVEN 7 TYT 70, फिर क्या आएगा 6 का स्पेलिंग SIX 6। फिर 7777 के लिए पहले 70 का स्पेलिंग लिखेंगे SEVEN 7 TYT 70, उसके बाद SEVEN 7। ठीक है, 77 था 7। ठीक है। फिर 7878, उसके लिए भी अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे 70 का स्पेलिंग SEVEN 7 TYT 70, फिर आएगा 8 का स्पेलिंग EIGHT 8। ठीक है। फिर 7979 के लिए भी अपन पहले 70 का स्पेलिंग लिखेंगे SEVEN 7 TYT 70, फिर आएगा 9 का स्पेलिंग NINE 9। फिर क्या आएगा 8080 के लिए अपन क्या करते हैं 8 का स्पेलिंग लिखते हैं EIGHT, है ना, EIGHT 8 लिख दिए। फिर यहाँ T ऑलरेडी है इसलिए बस यहाँ पे Y डालते हैं 80। ठीक है, EIGHT 8 लिखेंगे, T ऑलरेडी है इसलिए बस अपन Y डाल रहे 80। ठीक है। 80 के बाद क्या आ गया, 80 क्या आता है 8181, 8080 क्या आता है 8181, तो 81 के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 80 का स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8 Y80, 1 का स्पेलिंग ONE 1। 8282 के लिए EIGHT 8 Y80, फिर आएगा TWO 2। 8383 के लिए 80 का स्पेलिंग EIGHT 8 Y80, फिर 3 का स्पेलिंग THREE। 84 के लिए अपन क्या करेंगे पहले 80 का स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8 Y80, 4 का स्पेलिंग FOUR 4। 8585 के लिए 80 का स्पेलिंग EIGHT 8 Y80, फिर 5 का स्पेलिंग FIVE 5। 8686 के लिए पहले अपन 80 का स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8 Y80 SIX 6। ठीक है। फिर देखो 8787 के लिए भी पहले 80 का स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8 Y80 SEVEN 7। 8888 के लिए अपन 80 का स्पेलिंग लिखेंगे EIGHT 8 Y80, फिर आया 8 का स्पेलिंग EIGHT। फिर 8989 के लिए 80 का स्पेलिंग, ठीक है, EIGHT 8 Y80 9 NINE 9। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद फिर है 9090 का स्पेलिंग बहुत इजी है, कैसे लिखते हैं अपन 90 के लिए अपन 9 का स्पेलिंग लिखेंगे NINE 9, फिर क्या डालेंगे यहाँ पे TYT 90 NINE 9 TYT 90। फिर 9191 के लिए क्या करेंगे पहले 90 का स्पेलिंग लिखेंगे NINE 9 TYT 90, फिर आएगा 1 का स्पेलिंग ONE 1। 9292 के लिए अपन क्या करेंगे 90 का स्पेलिंग NINE 9 TYT 90, फिर 2 का स्पेलिंग TWO 2। उसके बाद फिर 9393 के लिए पहले अपन 90 का स्पेलिंग लिखेंगे NINE 9 TYT 90, फिर आएगा 3 का स्पेलिंग THREE 3। 9494 के लिए अपन 90 का स्पेलिंग लिखेंगे NINE 9 TYT 90, फिर आएगा FOUR 4। फिर 9595 के लिए क्या करेंगे NINE 9 TYT 90, फिर आएगा FIVE 5।
फिर 96 के लिए अपन पहले 90 का स्पेलिंग लिखेंगे। 90 के स्पेलिंग के लिए पहले अपन NINE 90, YT 90, फिर आएगा SIX 6। फिर ये देखो 9797, उसके लिए अपन 90 का स्पेलिंग लिखेंगे NINE 90, YT 90, फिर आएगा SEVEN 7। फिर 9898 के लिए NINE 90, YT 90, 8 का स्पेलिंग EIGHT 8। फिर 9999 के लिए 90 का स्पेलिंग NINE 90, YT 90, फिर आएगा 9 का स्पेलिंग NINE 9। लास्ट है 100। 100 का मम्मी सिखाई थी हन, सन है, वैसे ये हन है ना। ह मतलब H न UN, हन हो गया HUN हन। ड मतलब D, ठीक है। फिर रेड कहाँ गया, ये देखो ये रेड कलर है ना बेटा, देखो ये कलर रेड है ना, एप्पल का कलर रेड हो तो वही रेड कलर। रेड का स्पेलिंग लिख देना RED रेड। हन ड रेड, 100 HUN हन, ड मतलब DRED रेड। 100 क्या होता है 100, HUN हन, DRED रेड 100, ठीक है। फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे है ना। फॉरवर्ड काउंटिंग आपको है इस बार 51 से 100 तक है ना। 51 से 100 तक है, ठीक है। 51 से 100 तक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आपको पहले से ही पता है। अपन जैसे 51 लिखने वाले तो 5 कहाँ आता है, टी के नीचे आता है ना। और 1 कहाँ आता है, ये ओ के नीचे आता है ना। 5 टेंस में आता है और 1 जो रहता है वंस में आता है। 5 टी के नीचे आएगा और ओ के नीचे आएगा 1। 5 1 51 हो गया, तो बोल बोल के लिखना 5 1 51। फिर क्या आएगा 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59। उसके बाद आएगा 6 5 9 59 क्या कहता है 6 0 60, ओके। उसके बाद फिर ये देखो, फिर ये अपन x को खाली छोड़ देते हैं। फिर 6 0 60 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा t के नीचे आएगा 6 6 0 60 क्या आता है, 6 0 60 के बाद क्या आता है 6 1 61। तो यहाँ t के नीचे आएगा 6, o के नीचे आएगा 1। 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69, फिर आएगा 7 0 70, ठीक है। 7 0 70, ओके। अभी अगर आप ये जो लिख रहे हो और ये जो लिख रहे हो एकदम करेक्ट लिख रहे हो, तो देखो जहाँ 6 0 60 आता है वहीं 7 0 70 आता है ना। जहाँ 5 9 59 आएगा वहीं 6 9 69 आएगा, ठीक है। जहाँ 5 8 58 आता है वहीं 6 8 68। तो ये पूरा सिमिलर आता है बेटा, देखना, ठीक है। उसके बाद फिर 7 0 70 हो गया। 7 0 70 के बाद क्या आता है 7 1 71, 7 1 71 सीधा ऊपर जाएगा। x में अपन लिखेंगे नहीं, 7 आ जाएगा t के नीचे और 0 के नीचे आ जाएगा 1। 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79, 8 0 80, ठीक है। 8 0 80, देखो 6 0 60, 7 0 70, 8 0 80 सब बराबर आ रहा है, मतलब अपन सही लिख रहे हैं, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। फिर 8 0 80 के बाद क्या आता है 8 1 81 आता है। तो सीधा x ये जो है इधर तो नहीं लिखेंगे, सीधा ऊपर चढ़ेगा, 8 आएगा t के नीचे, 1 आएगा o के नीचे। 8 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84, 8 5 85, 8 6 86, 8 7 87, 8 8 88, 8 9 89, 9 0 90, ठीक है। देखो पूरा एक लाइन में आ रहा है, देखो 9 60 70 80 90 पूरा एक साथ आ रहा है। 59 69 79 89 पूरा 9 वाला एक साथ आया है ना। 58 68 78 88 सब लाइन से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अपन करेक्ट लिख रहे हैं। फिर 9 0 90 के बाद क्या आएगा, सीधा ऊपर जाएंगे, x वाले जगह में नहीं लिखेंगे, सीधा 9 कहाँ जाएगा, बोलो 9 कहाँ जाएगा,
ये देखो 9090 है, 9090 के क्या होगा, सीधा ऊपर जाएंगे अपन, x वाले जगह में नहीं लिखेंगे। 9 कहाँ जाएगा, t के नीचे। 9 कहाँ जाएगा, t के नीचे। देखो इधर देखो, ये देखो t के नीचे अपन 9 लिखना है, t के नीचे 9 को लिखना है। किसके नीचे लिखना है, 9 को t के नीचे लिखना है। और ये o के नीचे आएगा 1, ठीक है। t के नीचे 9 जाएगा, o के नीचे आएगा 1। 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, है ना। 97 97, 98 98, 99 99, फिर आखिरी में क्या आता है, 100 100। क्या आता है, 100 100। तो जब अपन 100 लिखते हैं तो जो 1 आता है, h ये दिखा है ना यहाँ पे, h के नीचे आएगा 1, h के नीचे आएगा 1, h के नीचे आएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 100, h के नीचे आएगा 1, फिर 0 0, है ना। एक 0 आएगा t के नीचे, एक 0 आएगा o के नीचे, ठीक है। h के नीचे आएगा 1, फिर आएगा t के नीचे 0, और ये 0, 1 0 0 100। तो आप 1 कहाँ लिखोगे, h के नीचे लिखोगे, उसके फिर 0 0 डाल देना, तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये है आपका फॉरवर्ड काउंटिंग 51 से। कोई दिन ये एक एक्सरसाइज है जिसमें बोल रहे सर्कल द बिगेस्ट नंबर, है ना। सर्कल करना है, सर्कल द बिगेस्ट नंबर, BIG बिग। अपन पढ़े थे ना इंग्लिश में, BIG बिग क्या होता है, बिग मतलब बड़ा, है ना। बिग डॉग मतलब बड़ा। तो बिगेस्ट बोलने से सबसे बड़ा नंबर, जैसे कि फर्स्ट है ये पूरा नंबर दिया है, इसमें अपन को बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना है। इसमें अपन पूरा ये चारों नंबर देखेंगे, इसमें जो बिगेस्ट है उसको सर्कल करेंगे। फिर थर्ड दिए, इसमें अपना ये पूरे नंबर्स में जो बिगेस्ट है उसको सर्कल करना है, और ये फोर्थ वाले में इसमें जो बिगेस्ट है उसको सर्कल करना है, ठीक है। अब सर्कल बिगेस्ट नंबर पता करने के लिए, बिग मतलब बड़ा, बड़ा नंबर, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा उसको सर्कल करना है। बिगेस्ट नंबर पता करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 4 नंबर दिए है ना, ये चारों नंबर में ये देखो पहले दिए 1 3 13, उसका फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। 1 3 13 ने फर्स्ट नंबर अंडरलाइन किया, यहाँ पे 3 4 34, इसमें 3 को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसमें 2 4 24 लिखा है, ये 2 को अंडरलाइन कर देना। और ये 4 0 40 लिखा है, इसमें फर्स्ट वाला 40 को 4 को 4 0 40 में 4 को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन जब ये काउंटिंग सीखे तो अपन कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो जो पहले आता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। जो पहले आता है वो स्मॉल होता है। जैसे कि 1 स्मॉल है ना। 0 स्मॉल है, ठीक है। 0 1 2 अपन ऐसा काउंटिंग चालू करते हैं, तो जो सबसे पहले अपन बोलते हैं काउंटिंग में वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। फिर अपन कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो जैसे जैसे आगे जाते वो जो नंबर्स होते हैं बड़े होते हैं। जैसे कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉल कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा 0, है ना। हाँ, और सबसे बड़ा क्या होगा, 9, ठीक है। सबसे छोटा होगा 0 और सबसे बड़ा होगा, बिग क्या होगा, 9। स्मॉल क्या होगा, 0 1, ये सब स्मॉल होंगे। और बिग क्या होगा, जितना अपन इस तरफ जाते हैं तो वो जो नंबर होंगे बिग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाले क्वेश्चन में देखो, है ना, इस मम्मी क्या बोली आपको, सबसे पहले आपको सारे नंबर्स की फर्स्ट नंबर को अपन को अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे 1 को अंडरलाइन किए, 3 को अंडरलाइन किए, 2 को अंडरलाइन किया, 4 को अंडरलाइन किए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी अपन को क्या करना है, बिगेस्ट नंबर पता करना है। तो देखो इधर दिया 1 3 2 4, इसमें बिग कौन सा होगा, इसमें बाद में कौन सा आता है ना। बोल के देखना, 1 2, देखो 1 यहाँ आ गया, हाँ। फिर 2 2 भी यहाँ आ गया, फिर यहाँ देखो 3 3 भी आ गया, उसके फिर 4, अरे ये देखो ये 4 है, ठीक है। तो ये चारों में सबसे बिग तो 4 है ना इधर। यहाँ पे देखो उसका फर्स्ट नंबर क्या है, 1 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया है। तो 4 से छोटा होता है 1, है ना। 1 पहले आता है, फिर बाद में 4 आता है। वैसे 3 भी क्या होगा, छोटा होगा ना, है ना। 3 के
अपन कैसे बोलते हैं 1 2 3 4 बोलते हैं ना, तो पहले 3 आया तो 3 क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और 4 क्या हो गया, बिग हो गया। वैसे ही देखो 2 1 2 3 4, तो अपन पहले पहले अपन 2 बोले तो जो पहले आता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो बाद में आता है वो क्या होता है, बिग होता है, तो मतलब 4 बिग हो गया। तो जब आपको पता चल गया कि ये पूरे मन ये वहाँ जितना अपने पास नंबर दिया उसके सब के फर्स्ट जो नंबर्स है उसमें सबसे बड़ा 4 है, तो यही पूरा नंबर क्या होगा, बिगेस्ट हो जाएगा। बिगेस्ट हो गया 40, 40 बिगेस्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 5 6 56 7 8 78 2 4 24 3 8 38 लिखा है। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को अपन अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, 5 6 56 में 5 को अंडरलाइन किए, 7 8 78 में 7 को अंडरलाइन किए, 6 2 62 में 6 को अंडरलाइन किए, 3 8 38 में 3 को अंडरलाइन किए। ठीक है, अंडरलाइन हो गया अपना। उसके बाद अपन काउंटिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करेंगे तो कैसा आता है, 1 2 3, अच्छा ये देखो 3 आ गया, 3 हो गया। उसके 3 क्या, 4 5, देखो 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। ठीक है, 5 हो गया, फिर 6, अरे देखो यहाँ 6 दिया, 6 भी आ गया। फिर क्या बच गया, 7, है ना 7। तो ये देखो ये तीनों में 5 7 6 और 3 में जो 7 है वो सबसे बड़ा है, बिग है। क्यों? क्योंकि सबसे बाद में है काउंटिंग में। अपन जब काउंटिंग की तो कैसे करें, 1 2 3, 3 आ गया, 3 को अपन यहाँ पे टिक कर दिए। उसके 3 क्या, 4 5 5, अरे यहाँ तो 5 दिया है तो 5 को भी अपन टिक कर दे दिए, भी हो गया। 5 6, फिर यहाँ देखो, यहाँ देख 6 भी दिया हो तो ये भी टिक हो गया। 6 के बाद क्या लास्ट में बच गया, 7। तो ये 7 जो है ये सबसे बिगेस्ट हो गया। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। इसको अपन सर्कल कर देंगे। ऐसे ही करना है, ये बहुत ईजी तरीका है करने का। ठीक है, ये ऋषभ बच्चन ने आपको सिखाया, ये सबसे ईजी तरीका, आप इससे करोगे आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखो क्या नंबर दिया, 4 3 43 में 4 को अंडरलाइन कर देना, 5 9 59 में 5 को अंडरलाइन कर देना, 5 5 55 में 5 को अंडरलाइन कर देना, 3 6 36 में 3 को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अपन काउंटिंग बोलना चालू करेंगे। 1, अब देखना जब हम काउंटिंग बोलेंगे तो वो नंबर, ये जो अपन अंडरलाइन की उसमें से कोई एक नंबर आएगा क्या, आएगा तो उसको टिक करते जाना। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ना काउंटिंग चालू करते हैं, 1 2 3, अरे देखो 3 यहाँ पे 3 टिक हो गया। फिर 4, अच्छा 4 यहाँ पे 4 टिक हो गया। अब उसके फिर अपन आए 5, अरे 5 में अपने पास ये 2 नंबर है। तो जब अपने पास 5 वाले 2 नंबर हो जाएँगे, तो अपन क्या देखेंगे, उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे क्या नंबर है, ये नंबर के नीचे 2 लाइन करना। ठीक है? ये देखो यहाँ पे 9 दिया है, 9 के नीचे 2 लाइन कर देना, 5 के नीचे 2 लाइन कर दे। तो अभी अपन को क्या करना है, 9 और 5 को बस देखना है। ठीक है? और ये 9 और 5 जब रहेगा तो फिर से अपन काउंटिंग चालू करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 आ गया। ये देखो 5 आ गया, इसको टिक कर देना। तो क्या बच गया, 5 9 59, मतलब कि ये जो 9 है वो स्मॉल है, सॉरी ये जो 5 है वो स्मॉल है 9 से। है ना? तो 9 बिग हो गया। तो जब फर्स्ट नंबर में दोनों सेम नंबर आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नंबर दिया उसके नीचे आप 2 बार अंडरलाइन कर देना और उसके बाद काउंटिंग करना। और काउंटिंग करते समय जो नंबर पहले आएगा वहाँ टिक कर देना। तो जो बचा वाला नंबर होगा बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है? उसको सर्कल कर देना। ठीक है? हुँ? अब ये देखो ये बहुत ईज़ी सा है ना? ये देखो नेक्स्ट में 88 दिया है, 97 दिया है, 73 दिया, 44 दिया। ओके? क्या करेंगे अपन सबसे पहले, बोलो। सबसे पहले अब जो पहला नंबर दिया रहता है उसको सर्कल कर अंडरलाइन करेंगे। कहाँ का अंडरलाइन करेंगे, देखो 8 में अंडरलाइन कर दिए, 9 में अंडरलाइन कर दिए, 7 में अंडरलाइन कर दिए, 4 में अंडरलाइन कर दिए। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद अपन को क्या करना है, मम्मी क्या बोली, उसके बाद अपन को काउंटिंग करना है। ठीक है, काउंटिंग किए, काउंटिंग करना चालू किए, 1 नहीं है कहीं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, हाँ ये देखो 4 है तो इसको टिक कर दो। ठीक है, फिर 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है ना, 7, अच्छा 7 मिल गया, 7 टिक कर दिए। ठीक है, 7 के बाद क्या था, 8, अच्छा 8 मिल गया, 8 भी टिक कर दिए। बच गया ये, तो ये 9 जो है सबसे बिगेस्ट नंबर हो गया, उसको अपन सर्कल कर देंगे। ओके, कितना ईज़ी है ना ये। एक बार 1-2 क्वेश्चन और मम्मी दे रही है, रुको हाँ।
ठीक है, ये देखो ये 3 क्वेश्चन अपने पास है। सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना है। बिगेस्ट नंबर के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर्स को अंडरलाइन करेंगे। देखो मम्मी अंडरलाइन कर दी फर्स्ट नंबर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद क्या बोली मम्मी, उसके बाद अपन को काउंटिंग स्टार्ट करना है। काउंटिंग स्टार्ट करना है, काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए अपन कैसे बोलेंगे, 1। काउंटिंग स्टार्ट करना है और जो जो नंबर मिलते जाएगा उसको अपन क्या करेंगे, टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो अपन काउंटिंग स्टार्ट किए, 1 2 3, 3 मिल गया, 3 को टिक कर दो, है ना। फिर क्या हुआ, 4, 4 मिला, 4 को टिक कर दो। फिर 5, 5 नहीं है, 6 मिला, 6 को टिक कर दो। बच गया ये 7 1 71, तो उसको सर्कल कर देना, हो जाएगा बिगेस्ट नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, इसमें भी अपन फर्स्ट नंबर्स को सर्कल कर, ये अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन करने के काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 मिला, ये देखो ये 2 4 वाले मिल गए अपन को। ठीक है, 2 4 वाले मिल गए, है ना। तो देखो ये दोनों 4 वालों को टिक कर देना। 5, उसके फिर काउंटिंग स्टार्ट करना, 5 6 7, 7 वाला मिल गया, 7 वाले को भी टिक कर दी। तो बच गया क्या, 8 4 84। तो उसको क्या करेंगे अपन, सर्कल कर देंगे। ठीक है, इधर समझ में आया। अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसके दिए देखो 8 8 88, 8 4 84, 6 1 61, 7 0 70। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को अपन ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4। अभी अपन 1 2 3 4 बोले, कहीं पर भी अपन को मिला कि हाँ 8 8 है, 6 है, 7 कहीं नहीं था ना। 1 2 3 4, है ना, 5 6, ये देखो 6 मिल गया, 6 को टिक कर देना। 7 7 मिल गया, 7 को टिक कर देना। फिर 8 8 अपने पास 2 हो गया। जब 2 हो जाता तो अपन क्या करते हैं, देन उसके बाद वाले नंबर में 2 बार अंडरलाइन करते हैं। और अब अपन क्या करेंगे, उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे, फिर से अपन काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4, ये देखो 4 मिल गया, तो ये टिक हो गया, मतलब 88 हमारा बिगेस्ट नंबर है। ओके, तो देन वही सेम कंसेप्ट ने, है ना, वही सेम कंसेप्ट ने अपन क्या करेंगे, बिग नंबर को पहले ढूंढेंगे। बिग क्या होता, बड़ा। बिग क्या होता, बड़ा, है ना। तो बिग या ग्रेटेस्ट एक ही होता, बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट एक ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपन को जो बिग है उसकी तरफ मुंह खोलना है। ठीक है, जहां बिग है उसकी तरफ मुंह खोल के रखना है। ठीक है, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो इधर, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ 9, 3 है हमारे पास और 9 है, उसके बीच में एक छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, तो अब ये बताओ बिग नंबर कौन सा है। बिग नंबर वो होता है जो बाद में आता है, जब अपन काउंटिंग करते हैं तो बाद में जो आता है उसको बिग बोलते हैं, है ना। जो बाद में आता है उसको अपन बिग बोलते हैं ना। अपन काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो जो बाद में आता है जो अपन, उसको अपन बिग बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, तो इसमें 3 पहले आ गया, तो 3 क्या हो गया, छोटा है। उसके बाद क्या बच गया, 9, है ना। 9 बाद में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया ना। तो जो 9 है वो बड़ा है ना। तो जब इधर थोड़ा मम्मी बड़ा लिख के दिखाती, 3 है अपने पास और 9 है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या करना, मुंह ऐसे खोलना है। ये देखो ऐसे मुंह खोल देना। ठीक है, ये देख ऐसे करके मुंह खोलना है अपन को। 3 9 की तरफ अपन मुंह खोल के रखेंगे। ऐसे मुंह खोल के रखने से इसका मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो 3 और 9 में क्या बड़ा है, 9, 9 की तरफ मुंह खोल के रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा एक तो, जैसे 3 डब्बा 3 बॉक्स 3, तो इसमें देखो 3 और 3 दोनों बराबर है। 3 एंड 3 दोनों बराबर है ना, एक ही नंबर है, दोनों बराबर। बराबर होने से अपन इक्वल टू का साइन डालते हैं। इक्वल टू का साइन कैसे होता है, 2 स्लिपिंग लाइन। ये देखो ये 2 स्लिपिंग लाइन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या बोलेगा, पुट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, ये दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है, उसका साइन डालना है। ग्रेटर का मतलब ही होता है बिगेस्ट। ठीक है, बिग 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 ग्रेट, ये सबका मतलब एक ही होता है। तो अगर ग्रेटेस्ट लिखा रहेगा तो वो बिगेस्ट ही समझना। ठीक है, अब अपन सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, ऊपर में जैसे किए थे सेम वही मेथड यूज करना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 2 नंबर है, दोनों नंबर का फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन कर लेना।
ठीक है, अंडरलाइन हो गया अपना। यहाँ पे अपन को 1 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। उसके फिर अपन क्या करेंगे, काउंटिंग चालू करेंगे। 1, ये देखो 1 पहले ही मिल गया अपन को, तो ये टिक हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है, ये स्मॉल है और 1 क्या, ये बच गया, ये बिग हो गया। तो इधर पे क्या करना पड़ेगा, बिग की तरफ अपन को मुंह खोलना है। तो अपन ये देखो मुंह खोल देंगे, मुंह खोल दिए, हो गया। ठीक है, इसमें ये वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसको अंडरलाइन करना है, फिर आप काउंटिंग करोगे। काउंटिंग करते समय जो नंबर आ जाएगा उसको टिक कर देना, बचा वाला नंबर क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। ऊपर में भी ऐसी था, जितने नंबर्स दिए रहते थे सबका फर्स्ट नंबर अपन अंडरलाइन करते थे, अंडरलाइन करने के बाद काउंटिंग चालू करते थे। जो जो नंबर मिलता था उसको टिक करते जाते थे, आखिरी में जो नंबर बचता था वो बिग हो जाता था। वैसे सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 71 दिया, 64 दिया। क्या करेंगे अपन, 7 को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे 71 के 7 को अंडरलाइन करेंगे, 64 के 6 को अंडरलाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों फर्स्ट नंबर है। उसके काउंटिंग करना चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मिल गया, इसको ये टिक हो गया। मतलब कि 71 बिग हो गया। बिग होने से क्या करेंगे, उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, मुंह खोल दिए, हो गया। नेक्स्ट 65 है, 81 है। फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन करेंगे। 65 का फर्स्ट नंबर क्या है, 6। 81 का फर्स्ट नंबर क्या है, 8। 81 का फर्स्ट नंबर क्या है, 8, है ना। अब उसकी काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। देखो 6 मिल गया, तो अपन ये 6 ये हो गया। तो आप इसका मतलब क्या है, 81, 6 अपन टिक कर दिए, मतलब 81 अपना क्या है, बिगेस्ट नंबर है। बिगेस्ट नंबर को क्या करना है, ऊपर में अपन सर्कल कर रहे थे, यहाँ पे अपन बिगेस्ट नंबर को सर्कल कर रहे थे, यहाँ पे बोल रहे हैं उसकी तरफ मुंह खोल के रखना, बस इतना ही करना अपन को। मुंह खोल दो, मुंह खोलो। कैसे मुंह खोलते हैं, आ, मुंह खुला रहता है ना, वैसे देखो आ, खोल दिए मुंह इसके तरफ। ठीक है, आ करके खोल दिए। ये देखो 8282 है, 9191 है। 8282 का पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है, देखो 8 और 2 है, पहला कौन सा नंबर है, 8। 9191 में पहला कौन सा नंबर है, 9। फिर अपन क्या करेंगे, काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये देखो 8 मिल गया यहाँ पे, मतलब इसको टिक कर दिए। मतलब कि 9191 क्या है, बिगेस्ट नंबर है, बड़ा है। 9 क्या है, बड़ा है। 9 अगर बड़ा हो तो 91 पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं अपन, मुंह खोल देते हैं। ये देखो मुंह खोल दिए। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 3030। ठीक है, 3030 और यहाँ पर भी देखो 3030। तो दोनों क्या हो गया, दोनों सेम सेम नंबर हो गया। सेम सेम होने से अपन क्या करते हैं, इक्वल टू डालते। इक्वल टू कैसे डालते हैं, ऐसे ऐसे, दो स्लिपिंग लाइन इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 3838 है और 2828 है, 2929 है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे अपन, इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन किए। अब देखो अपन काउंटिंग करेंगे, 1 2, अरे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ओके, तो जब ऐसा होता है कि दोनों नंबर जब अपन अंडरलाइन किए वो दोनों नंबर अपन को मिल जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसके बाद वाले नंबर में 2 बार अंडरलाइन करते हैं। तो ये 2 2 तो सेम सेम हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको आप नहीं देखेंगे, अब उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 8 दिया है, तो इधर पे 8 है हमारे पास और यहाँ पे क्या है, 9 दिया हुआ है। फिर काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया। तो ये 8 मिल गया, मतलब ये छोटा हो गया और जो ये उसके जो बच गए वो क्या है, बिगेस्ट नंबर है। 29 बिगेस्ट नंबर। इधर क्या करेंगे अपन, मुंह खोल देंगे। वेरी गुड, सही बोला। ओके, हुआ। उसके बाद फिर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 5555 है और ये भी 5555। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों सेम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वल टू का इक्वल टू हो जाएगा, है ना। इक्वल टू का साइन कैसे बनाते हैं, 2 स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब ये देखो 3131 है, 4343 है। ठीक है, इधर है, तो उसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया। अब अपन काउंटिंग चालू करेंगे, 1 2 3 मिल गया, ये टिक कर दो, तो मतलब 4 3 43 क्या हो जाएगा, 4 बड़ा है मतलब 43 पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 43 की तरफ मुंह खोल देंगे। वेरी गुड, इधर अच्छा बोल रहा है। फिर देखो 5 4 54, ये भी 5 4 54। अरे ये दोनों तो नंबर सेम है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू। इक्वल टू का साइन क्या होता है, 2 स्लीपिंग लाइन। ठीक है,
है ना। फिर नेक्स्ट देखो 73 73 71 71। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे, दोनों के फर्स्ट नंबर पे अंडरलाइन करना है। 73 का फर्स्ट नंबर 7, 71 का फर्स्ट नंबर 7। ठीक है, अब देखो दोनों 7 7 है, मतलब ये दोनों 7 7 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, उसके बाद वाले नंबर्स को देखेंगे, उसके बाद वाले नंबर्स के नीचे 2 बार अंडरलाइन कर लेना। या तो फिर उसको ऐसे गाढ़ा करके ऐसे लिख देना, 2 बार अंडरलाइन कर लेना। तो अब अपन को 3 को देखना, 1 को देखना। अब हम काउंटिंग चालू करेंगे। यहाँ 7 7 इक्वल है, इसलिए अपन उसके बाद वाले नंबर को देख रहे इधर। ठीक है, अगर 7 7 जो फर्स्ट नंबर होता है दोनों सेम हो जाता है, तब अपन उसके दूसरे वाले नंबर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो 7 7 को देख के कोई मतलब नहीं है। अब उसका बाद वाला नंबर क्या है, 3 3 के नीचे अंडरलाइन किए, 1 के नीचे अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, अब ये दोनों नंबर को देखेंगे, काउंटिंग चालू करेंगे। 1, अच्छा 1 तो अपन को पहले ही मिल गया यहाँ पे, तो मतलब 3 बड़ा हो गया, मतलब 73 पूरा बड़ा हो गया। तो क्या करेंगे, 73 की तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, बस ये देखो 8 6 86 है, 7 1 71 है। तो क्या करेंगे, पहले अपन फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे दोनों के, उसके काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 7 मिल गया, मतलब कि इसको ये है आपका बिगेस्ट नंबर, है ना। 8 बड़ा है तो उसके कारण 83 पूरा बड़ा हो जाएगा। तो 8 बड़ा तो 86 पूरा बड़ा हो जाएगा, तो 86 की तरफ मुंह खोल देंगे। ठीक है, थैंक यू यशु बच्चन, बाय। थैंक यू यशु बच्चन, बाय।